पीड़ित बच्चे के आंगन में हमारी मौजूदगी है, जहां पर खेल कूद कर वो बड़ी हुई थी। लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो परिवार के लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने presented by Lotus Music। रहे बनल पिया के नरची माई रौरा से बाई है दरची रहे बनल बॉडी आई है ना, वो हमें देखने को नहीं मिली। उसी तरीका से उन घरों में भी 4-4 बॉडियां हैं जो उनकी माओ को, उनके परिवार वालों को देखने को ना मिले। वो भी ऐसे ही तड़पे जैसे आज हम लोग तड़प रहे हो अपनी बेटी के लिए। मेरी आगे इंतजार कर रही है आज 15-20 दिन से कि मेरी दीदी आएंगी लौट के। कब आएंगी? दो में दिखाओ हमें, कहाँ है हमारी दीदी, वापस लौटा के लाओ उन्हें। क्या कर सकते हैं ये लोग? मुआवजा बनने से हमारी बहन वापस आ सकती है क्या? पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या मुआवजा पैसे दे के क्या हम लोग वैसे ही खरीदते रहोगे गरीब लोगों को? इन पैसों से क्या हमारी सब कुछ खत्म कर दोगे? देखिए, ये लगातार रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी ने आपके पिता से आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। देखिए, बहुत मुश्किल भरा ये वक्त होता है और ऐसे समय में हम लोगों के लिए भी सवाल पूछना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि एक जवान बच्ची 19 साल जिसकी उम्र थी, उसको लेकर बहुत सारे सपने थे इस परिवार के। आगे आने वाले वक्त में अगले साल उसकी शादी भी परिवार तय कर रहा था, जिसके लिए पिता कई जगहों पर शादी की बात भी कर रहे थे। लेकिन सारे सपने अचानक से जब चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो परिवार का जो दर्द होता है, जो दिल में इस वक्त टीस है, और जिस तरह की बीती रात अंधेर गर्दी सामने आई है, उसने बहुत सारे सवाल तो खड़े किए ही हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप रोइए नहीं, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगी, मुख्यमंत्री योगी ने आपके ससुर से, यानी कि जो आपकी ननद की जो पीड़िता के पिता हैं, उनसे बातचीत की है? आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? जानकारी है, मगर ये चीज नहीं पता है कि उन्हें धमका के, कल भी उन्हें धमकाया गया है, आज भी ले गए हैं, कुछ भी करा। धमकी कौन दे रहा है? पुलिस के, प्रशासन के लोग, वो लोग धमकियां दे रहे हैं। जो ऊपर से जो जैसे कि धमकी में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? वो ये चीज बता नहीं पा रहे हैं खुल के हम लोगों को। शायद हम उनके 2 बेटे हैं और भी हमारे परिवार में जो 4-5 लोग हैं, शायद उनके बारे में कुछ बोला जा रहा है जो को खुल के बोल नहीं सकते। ये क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आया। किस तरह के आरोप हैं आप लोगों के? ये ऐसे बोलना चाहिए कि ऊपर से प्रेशर बनना है लोगों को। पापा को यहाँ से जबरदस्ती यहाँ पे लेके गए हैं और बोल के गए कि जनपद थाने में हम लोग वहाँ से कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से सीधे गाड़ी घुमा के वो अपने डीएम ऑफिस लेके गए। वहाँ पे उनको अभी तक वहीं पर रखा हुआ है और उनको खाली अकेले अंदर लेके गए। अभी वो घर नहीं आए हैं? फोन पर कोई भी बातचीत आप लोगों की अभी तक नहीं हुई है? कोई बात नहीं हो पा रही हमारी अभी तक, कोई बातचीत नहीं? जी नहीं। अच्छा, उस दिन जब घटना हुई थी, खेत में कौन थे, कौन से भाई थे? आप ही थे उस दौरान? हाँ जी, मैं था उस टाइम। क्या हुआ था, जरा बताइए आप। इस टाइम जब हम लोग, जब मैं बहन और मेरी मम्मी, बिल्कुल सुबह का वक्त था, 9 बज रहे थे। हाँ, सुबह का वक्त है, 9 बजे का। तो मैं तो चारा डालने गई, गटरी घर पे आ गया था। तो उसी दौरान ये जो घटना का क्रम 9:30 बजे करा गया है। 9:30 बजे ये घटनाक्रम हुआ। 10:30 बजे आप लोगों ने FIR जाके दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस समय आनाकानी की थी और बाद में फिर आप लोग जैसे तैसे अस्पताल लेकर गए थे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि कम से कम चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन पुलिस कह रही है कि आप ही का कोई रिश्तेदार था जिसने अंतिम संस्कार किया है और पार्थिव जलाया है। नहीं, पुलिस तो झूठ बोल रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने डंडा चार्ज के लिए खूब तैयार थे। वो जबरदस्ती कर रहे थे कि रात में ही डेड बॉडी को लगाया जाए, पर हमने मना करा था उनसे कि हम लोग सुबह डेड बॉडी को लगाएंगे और जो भी हमारे जो रीति रिवाज उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। पर वो नहीं माने और खुद ही वो लेके चल दिए, खुद ही लेकर चले गए और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय आप लोगों को कहाँ रखा गया? हम लोग तो यहाँ पर अंदर बंद थे, अंदर बंद कर दिया गया था। इधर आप लोगों ने खुद बंद कर लिया था, आप ये कह रहे हैं? क्यों बंद कर लिया था? इसीलिए वो जोर जबरदस्ती करना चाह रहे थे कि ले जाने के लिए। अच्छा, हमारी सुबह की मांग थी तो उसे स्वीकार नहीं। आप लोग चाहते ही थे कि सुबह लेकर जाया जाए, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती आप लोगों से की, तो आपने खुद को बंद कर लिया, तो पुलिस वाले ले गए और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है कि उन्हें सख्त सजा मिले। दूसरा ये है कि वो नहीं बता पा रहे हैं, कल रात में जब लेके गए हैं उनको, तो औरतें थी, घर की औरतें थी, इन्होंने आकर रोकने की कोशिश की, लोग सामने लेट गए हैं। तो पुलिस, जबकि यहाँ पे लेडीज पुलिस बुलाई गई थी, बट लेडीज पुलिस ना सामने आके जेंट्स लोगों ने उन्हें उठा के इधर उधर फेंका।
हटाके उधर हटाके और जबरदस्ती गाड़ी मतलब ऐसी बर्बरता की सफदरजंग हम लोग सामने थे। सफदरजंग में भी जबरदस्ती पुलिस पुलिस बढ़ा दी गई थी वहां पे। आप लोग सफदरजंग में थे। अच्छा, अभी भी आप लोगों को क्या धमकी मिल रही है पुलिस से? धमकी नहीं मिल रही, बट धमकी जैसा ही है कि हम लोग वहां पे नॉर्मल बैठे हुए थे सफदरजंग में कल, तो वहां पे इतनी यहाँ पर उनके भाई ने आरोप लगाया, मैं चाहूंगी उनको बुलाया जाए एक बार फिर से। आप लोग कह रहे हैं कि धमकी दी गई है, इस बात में सच्चाई है क्या? धमकी नहीं दी गई, उन्होंने पूरा दबाव बना रखा है पुलिस का, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं वो बहुत डरे हुए हैं। आप छोटे भाई हैं? जी मैं कजन मतलब हूं, अच्छा, आप कजिन हैं। हॉस्पिटल से लेके अभी तक सब जगह साथ था मैं। पिता को कहाँ लेकर गए हैं? आपके पिताजी को कहाँ लेकर गए हैं? कोई भी जानकारी है किस जगह पे, किस दफ्तर में बिठा के पूछताछ हुई है? नहीं, ये चीज कोई हमें जानकारी नहीं नहीं है। है। अभी तक आप लोगों को डर है इस बात का कि पता नहीं दबाव बनाकर कहीं बहुत डर है, इस चीज का बहुत डर है। हाँ। हाँ, ये दबाव शुरू से चल रहा है हम लोगों के ऊपर और आज भी है वो। आज भी इस बात का डर है। हाँ, डर है। देखिए, ये परिवार के लोग हैं और लगातार बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर आप देख पा रही हैं बैठी हुई हैं, जो इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित के पिता हैं वो घर पर आए और मुख्यमंत्री के साथ किस तरह की बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी जाए।